अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तमाम हदों को पार कर दिया है। अब वो पाकिस्तानी नेतृत्व को मजबूत नेतृत्व बता रहे हैं। वो देश जो आतंकवाद को एक नीति के तहत भारत पर प्रहार करता है, वो देश जिसकी सोच में आतंकवाद है, आज डोनाल्ड ट्रंप उसे मजबूत नेतृत्व बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो देश जो अमेरिका के रहमो करम पर निर्भर करता है, जो आईएमएफ के पैसे पर निर्भर करता है, उसे डोनाल्ड ट्रंप मजबूत नेतृत्व बता रहे हैं। मगर बात वहां नहीं रुक रही है। वो ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आने वाली है मेरी ये बात। यानी कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भारत को ताना मार रहे हैं, मगर यहां पर पूरी तरह से खामोशी बनी हुई है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, पाकिस्तान को महान बताने से भारत की महानता कम नहीं हो जाती। मगर जब हमारा नेतृत्व खामोश रहता है, जब अमेरिका बार बार हमें पाकिस्तान के बराबर रखता है और दोनों देशों में समानता ला देता है, तो यह कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति की असफलता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर्स दिए थे, वो भी अमेरिकी मदद से। यह हमारी विदेश नीति की नाकामी थी। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में तालिबान सैंक्शंस कमेटी बनी है, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में आतंकवाद को मदद देता रहा। यह हमारी विदेश नीति की नाकामी है। अभी हाल ही में आतंकवाद विरोधी समिति संयुक्त राष्ट्र की बनी और उसमें पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बनाया गया, वाइस चेयरमैनशिप दी गई। यह किसकी नाकामी है बताइए? यह भारत की विदेश नीति की तो नाकामी है। इस तरह से मीम्स बनाना जिसमें विदेश मंत्री की आंखों से लेजर निकल रहा है, यह सब बहुत आसान है। अंधभक्त इससे खुश हो सकते हैं, मगर जहां तक विदेश नीति की बात है, साफ तौर पर कुछ कमी दिखाई दे रही है। और कनाडा में क्या हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों। कनाडा ने वहां पर G7 समिट हो रही है। वहां पर अब जाके आखिरी लम्हों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जा भी रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया दोनों को मार्च के महीने में बुलावा आ गया था। भारत को अब जाके बुलावा आया है, और बावजूद इसके कि कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की कहीं ज्यादा आबादी है ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन के मुकाबले, बावजूद इसके भारत को सबसे आखिरी लम्हों में बुलावा आता है और प्रधानमंत्री जा भी रहे हैं। क्या भारत इसको बर्दाश्त करेगा? सबसे बड़ी बात, कनाडा भारत की तौहीन कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री को आखिरी लम्हों में निमंत्रण देकर, और उससे भी महान बात, प्रधानमंत्री जा भी रहे हैं। ये दो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मगर सबसे पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप दरअसल कह क्या रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी नेतृत्व को महान नेतृत्व बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ लोगों को मेरी ये बात पसंद नहीं आने वाली। जाहिर सी बात है, ताना किसी और पर नहीं है, भारत पर है। और एक बार फिर, शायद 13वीं बार, उन्होंने ये कहा है कि मैंने दोनों देशों के बीच जंग रुकवाई। मगर ये जो 13वां बयान है, यह निहायत ही शर्मनाक है भारत के लिहाज से भी। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Trade deal and Pakistan likewise, they have very strong leadership. Some people won't like when I say that, but you know, it is what it is. And they stopped that war. Now, am I going to get credit? I'm not going to get credit for anything. They don't give me credit for anything, but nobody else could have done it. I stopped it. I was very proud of that. अब बताइए साहब, क्या भारत को कोई टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कम से कम भारत को यह तो कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को हमें पाकिस्तान के बराबर नहीं रखना चाहिए। वो पाकिस्तान जो जग जाहिर एक आतंकवादी राष्ट्र है, डी फैक्टो आतंकवादी राष्ट्र है, मगर यहां पर चुप्पी बनी हुई है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने गोदी मीडिया में एक डिबेट में सुना था, जहां एक चाटुकार कह रहा था कि भाई किसी भी मुद्दे पर हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को सुनते हैं, बाहर के लोगों को नहीं सुनते हैं। कितना वाहियात तर्क है। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी आपके पिताजी होंगे, संबित पात्रा के पिताजी होंगे, मगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं, एक सम्मानित पद पर हैं। उन्हें घर का बड़ा बुजुर्ग, पापा, मम्मी, दादा, दादी, चाचा, चाची न बताएं। मोदी जी काका नहीं हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनसे सवाल किया जाएगा उनकी नाकामियों पर, और यहां पर उनकी विदेश नीति पूरी तरह से बिखर चुकी है। बताइए, डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह कह रहे हैं
12 बार वो ये कह चुके हैं कि मैंने जंग रुकवाई पाकिस्तान और भारत को व्यापार का झुनझुना दिखाकर। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी नेतृत्व महान है, अब उसे मजबूत नेतृत्व बता रहे हैं और भारत को सांत्वना देने के लिए यह कह रहे हैं कि मोदी जी भी मेरे दोस्त हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ इस बयान से खुश हैं कि आपको डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दोस्त बता दिया? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि आपने एक बार बराक ओबामा के बारे में कहा था कि मैं उनके साथ तू तड़ाक करता हूं। एक तो अंग्रेजी में तू तड़ाक कैसे होता है? वहां तो आप भी यू है और तू भी यू है। फिर ये तू तड़ाक कहां से होता है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कर रहे हैं? आखिर क्यों हमारी विदेश नीति पूरी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने नतमस्तक है? जब उनका इनॉग्रेशन हुआ था, उनका शपथ ग्रहण हुआ था, तब भारत को निमंत्रण नहीं मिला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण नहीं आया था, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को निमंत्रण आया था, हालांकि वो नहीं गए, उनका एक नुमाइंदा गया था। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण आ जाता तो वो अमेरिका जरूर पहुंच जाते। और पूरी भक्त मंडली, भाजपा का प्रचार तंत्र क्या कह रहा था कि हमारे विदेश मंत्री सबसे आगे बैठे हुए थे। आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारी उम्मीदों को हर गुजरते दिन के साथ कम किया जा रहा है। हमारे विदेश मंत्री सबसे आगे बैठे थे उस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, तो हम उसी को लेकर खुश हैं। क्या वाहियात तर्क है? क्या बकवास की बातें की जा रही हैं? डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हिमाकत कि वो पाकिस्तान के नेतृत्व को मजबूत बताएं और फिर भारत को ताना दें कि कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आने वाली है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, मैं इस बात को समझ सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को चीजों की जानकारी नहीं है। वो कश्मीर समस्या को 1000 साल पुरानी समस्या बताते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव को कई दशकों पुराना बताते हैं, कई सदियों पुराना बताते हैं। वो एक बीमारी है आम अमेरिकियों के साथ और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भी। मगर अगर आप अपनी रीढ़ सीधी नहीं रखेंगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं करने वाला है। अरे पाकिस्तान की क्या औकात है, उनकी क्या इज्जत है, मुझे बताइए ना। ये वो देश है जहां पर उसामा बिन लादेन अबोटाबाद में मिलता है। ये वो देश है जहां 9/11 की सारी प्लानिंग पाकिस्तान के अंदर होती है। आप सब जानते हैं उनके तमाम आतंकवादी यहीं पाकिस्तान में मिले थे। 9/11 का जो प्लानर था, मुख्य प्लानर था, और फिर उसामा बिन लादेन भी यहीं मिला। पाकिस्तान के अंदर भारत के खिलाफ बाकायदा ट्रेनिंग कैंप्स है, तो इस देश की कोई इज्जत नहीं है। मगर डोनाल्ड ट्रंप उसे मजबूत नेतृत्व बता रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप भूल गए हैं कि 9/11 का जो प्लानर था वो पाकिस्तान में पकड़ा गया था, जो अब आपके गुआंटानामो बे में है? क्या आप भूल गए कि उसामा बिन लादेन को अबोटाबाद में आप ही की सेना ने मौत के घाट उतारा था, वो भी पाकिस्तानी सेना छावनी के बीचों बीच? ये सवालात हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो बार बार भारत की तौहीन की जा रही है, मगर यहां खामोशी बनी हुई है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और अब कनाडा का निमंत्रण। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बताया कि यूक्रेन ऑस्ट्रेलिया को पहले ही निमंत्रण आ गया था। आप जानते हैं कि भारत और कनाडा में एक अरसे से तनाव है। कनाडा भारत विरोधी तत्वों को वहां जगह देता है। हरदीप सिंह निज्जर, जो कि खालिस्तानी था, उसे मौत के घाट उतार दिया गया था और कनाडा इसके लिए भारत को जिम्मेदार मानता है। अब जबकि प्रधानमंत्री को आखिरी लम्हों में निमंत्रण मिला, जो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कनाडा में सबसे ज्यादा अगर किसी और देश की आबादी बसती है, किसी और देश के मूल के लोग हैं, तो वो भारत है। मगर अब भारत को निमंत्रण मिला है और प्रधानमंत्री ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। उनका यह बयान देखिए, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हां, मैं समिट में आने वाला हूं कारनी साहब, मैं बहुत उत्सुक हूं आने के लिए। उनके इस ट्वीट में यही भाव महसूस हो रहा है।
और वहां कनाडा में वहां के पत्रकार कह रहे हैं कि हरदीप सिंह निज्जर के लिए मोदी जिम्मेदार है, और वहां के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी उसे खारिज नहीं कर रहे हैं। जांच होगी इस तरह की बातें कर रहे हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री की तौहीन, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी कनाडा जा रहे हैं। सुनिए एक पत्रकार सम्मेलन में क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या क्या सवाल पूछे गए और वहां के प्रधानमंत्री किस अंदाज में जवाब दे रहे थे। Mr. Stephanie Taylor, the National Post. Do you believe Mr. Modi was involved in the killing of Hardeep Singh Nijjar? Well, first off, there is a legal process that is literally underway and quite advanced in Canada, and it's never appropriate to make comments in any respect with respect to those legal processes. But with respect, if you cannot say no, why invite him here? I gave, with respect, I gave you an answer that is appropriate to someone in my position about an ongoing legal process including which federal authorities are directly involved. But there is a possibility? I will give you the same answer to any legal process, and anyone who holds this office, past and future, will give the same answer to any ongoing legal process, because otherwise the individual in this office will interfere. What is your message then to Canadians who are a bit disturbed or wondering why Mr. Modi is being invited to Canada when there is this legal process that has not cleared him and his governments of involvement in the death of a Canadian on Canadian soil? My message is that we're a country of the rule of law. The rule of law is proceeding as it should in Canada, and I am not going to disrupt that process. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो अहम बातें सामने उभर कर आई हैं दोस्तों, उसके एक एक शब्द पर आपको गौर करने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपको पता चलने वाला है कि कनाडा जाकर भारत एक बहुत बड़ी भूल कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि बीते ही साल आरसीपी यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने यह कहा था कि मोदी सरकार कनाडा में हिंसा फैलाने के पीछे है, जिसमें हत्या भी शामिल है। फिर आपने मोदी को G7 में क्यों बुलाया? कार्नी ने इसे खारिज नहीं किया। वो क्या कहते हैं? कनाडा G7 के अध्यक्ष की भूमिका में है। हमारे G7 के सहयोगियों के साथ हुई चर्चा में यह सहमति बनी कि एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अहम खनिज जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण देशों को आमंत्रित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र है। मार्क कार्नी ने भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों के बारे में भी कुछ बातें कही। उन्होंने बताया, द्विपक्षीय स्तर पर हमारे बीच सहमति बनी है कि हम कानून के पालन पर बातचीत करेंगे और इस दिशा में बात थोड़ी आगे बढ़ी है। जवाबदेही के मुद्दे पर भी सहमति बनी है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया है और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री कनाडा जाएंगे, वहां वो सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बाहर क्या हो रहा होगा? वहां पर जो भारत विरोधी तत्व हैं, खालिस्तानी तत्व हैं, वो भारत के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। क्या हमें इस तरह की पब्लिसिटी चाहिए, इस तरह का प्रचार चाहिए, जहां हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ अश्लील नारे लगाए जा रहे होंगे, भारत के खिलाफ अश्लील नारे लगाए जा रहे होंगे? यह सवाल है, इसे टालिए मत। कुछ लोगों को बुरी लग सकती है मेरी बात, मुझे परवाह नहीं है। मुझे परवाह अपने देश की है, उसकी अस्मिता की है, अपने प्रधानमंत्री की इज्जत की है। उससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती मेरे लिए। अब प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, इस तरह का तमाशा वहां होगा, तो आपको पसंद आएगी वो बात? यही वजह है कि कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है। क्या कह रहे हैं पवन खेरा आपके स्क्रीन पर? 11 years and no press conference, 11 साल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। His term coming to an end, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। His politics globally exposed, उनकी राजनीति अंतरराष्ट्रीय तौर पर उसका पर्दाफाश हो चुका है। His governance is in tatters, उनकी जो सरकार है वो बिखरी हुई है। His policies have boomeranged, उनकी जो नीतियां हैं वो बैकफायर कर गई हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज ए जोक, प्रधानमंत्री एक मजाक हैं। कांग्रेस के करारे और कठोर शब्द, यह बयान सख्त है, कठोर है, मगर यह बयान क्यों दिया जा रहा है?
इसके पीछे साफ तौर पर एस जयशंकर के विदेश नीति की नाकामी दिखाई देती है। वो एस जयशंकर जो भारत के इतिहास का सबसे नाकारा विदेश मंत्री है, मगर हम इन्हें ताज के तौर पर सिर पर क्यों बिठाए रख रहे हैं? क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? बताइए, क्या मजबूरी है आपकी? मेरा मानना है कि G7 समिट में जाने की भारत को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का अपमान किया गया है। जब भारत के प्रधानमंत्री को निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार होने को लेकर सवाल किया जा रहा था, तो प्रधानमंत्री कार्नी ने उसे अस्वीकार नहीं किया, उसे खारिज नहीं किया। नंबर एक। नंबर दो, उन्हें यह निमंत्रण अब जाकर आया है, जबकि यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया को पहले ही निमंत्रण आ गया था। नंबर तीन, कनाडा में बहुत बड़ी तादाद में भारतीय बसे हुए हैं, यानी कि G7 के जितने भी देश हैं, भारत का स्थान अव्वल है, सबसे ऊपर है। भारत की सही मायने में आओ भगत होनी चाहिए थी, मगर भारत की तौहीन की गई, भारत का अपमान किया गया, और मैं इस देश का नागरिक होने के नाते इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां तक ट्रंप की बात है, भारत को बोलना चाहिए, ट्रंप को बताना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच का फर्क, मगर यहां पर हमारे विदेश मंत्री खामोश है, प्रधानमंत्री खामोश हैं। इस मुद्दे पर राजनीति करना आसान है, मगर आपको बताना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ क्यों बोल रहे हैं। अगर झूठ बोल रहे हैं तो क्यों? 13 बार यह शख्स इस बात को दोहरा चुका है, और सबसे बड़ी बात, इसकी इतनी हिमाकत कि भारत को एक आतंकवादी देश के बराबर रखे, डी फैक्टो टेरर स्टेट पाकिस्तान के बराबर हमें रखे। इनकी इतनी हिमाकत, ये सवाल हैं और इनसे बचा नहीं जा सकता, और ये सवाल पूछना ही देशभक्ति है। तुम्हारा गोदी मीडिया तुम्हारी चाटुकारिता में जो करता है ना, उससे सिवाय भारत को नुकसान पहुंचने के कुछ नहीं होता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देख लिया था फर्क मेरे जैसे पत्रकारों और तुम्हारी गोदी मीडिया की इस पूरी बारात में। मैंने हमेशा इस देश के पक्ष में अपनी बात कही है, चाहे उसके लिए मुझे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मगर यहां ये पालतू सीधे सवाल नहीं पूछ पाते हैं, और हम तो सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।